नमस्कार, मैं हूं धर्मजीत झा और इस वक्त जोकीहाट प्रखंड में हूं। हमारे साथ जोकीहाट प्रखंड के सबसे युवा मुखिया प्रतिनिधि रजी अहमद जी मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने प्रशांत किशोर की टीम जनसुराज को ज्वाइन किया है और जनसुराज से ये कैसे प्रभावित हुए हैं, जनसुराज से जुड़कर ये किस तरह अपने समाज में विकास के कार्य करना चाहते हैं या समाज को कैसे बदलना चाहते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कब जुड़ना हुआ आपका जनसुराज से? जनसुराज से मेरा एक 6-7 महीना पूर्व मेरा उनमें ज्वाइनिंग हुआ। एक मीटिंग हुई थी खगड़िया में, तो वहाँ गया था। वहाँ से जनसुराज का जो विज़न है वहाँ से मैं प्रभावित होकर जनसुराज ज्वाइन किया। तो जनसुराज जो आपने ज्वाइन किया, तो इसके जनसुराज के जो मुख्य उद्देश्य है वो तो आपको पता होंगे। क्या मुख्य उद्देश्य है इनके? जी, मुख्य उद्देश्य हैं जनसुराज के जो विज़न है जनसुराज के पास, वो मुझे राजनीतिक अभी तक के कार्यकाल में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि जनसुराज बहुत क्लियर वे में अपनी बात को कहते हैं। प्रशांत जी जो अपनी बात को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को अगर अभी आज के दौर में अगर शिक्षित नहीं करेंगे तो ऐसा होगा कि दूसरे राज्यों में जाके भीख मांगना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत अपने आप में बहुत इस बात में सच्चाई है और इस बात में यहाँ के समाज को देख के गहराई भी आपको पता चलेगा कि लोग आज जो अशिक्षित होने के कारण जो परेशान हैं, बेहाल हैं, वो एक शिक्षित हो के ही जो विज़न है जनसुराज का उसके साथ ही चल के कहीं ना कहीं आप बेहतर हो पाइएगा और बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। क्या 2025 में जनसुराज की टीम विधानसभा चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, जनसुराज की पूरी टीम, प्रशांत जी ने कहा है कि 243 सीट पर हम पूरी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसा पहली बार, एक बार बहुत पहले हुआ था और अब पहली बार जनसुराज करने जा रही है कि 243 सीट पर अपना चुनाव लड़ेगी। अगर जनसुराज बिहार में आती है तो क्या लगता है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा संभव है। जिस तरह का जो विज़न है प्रशांत जी का, जो विज़न में क्लियरिटी है, वो लोगों तक अगर सही प्रतिनिधित्व को जैसे वो चुन रहे हैं राजनीति में, अपने राजनीति में बहुत सर्वे के बाद बहुत लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत लोगों को समझाया जा रहा है, जो राजनीतिक उनका तरीका है बताने और समझाने का, उससे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर समाज का निर्माण होगा, जिससे बिल्कुल एकदम ये बात संभव है। हम उनके राजनीति में ऐसा मुझे दिखता है और लोगों को भी दिखना ज़रूरी है। जनसुराज के माध्यम से राजनीति में क्या अच्छे लोग आएंगे? जी बिल्कुल अवश्य आएंगे, क्योंकि राजनीति में जो जनसुराज का मेन उद्देश्य है, जो कहना है, उससे एकदम ये बात बिल्कुल संभव है कि राजनीति में जो तरीका है उनका लाने का, या फिर जो सर्वे कराते हैं, जिस तरीके से गांव-गांव घूम के अपनी बातों को बताते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो अंतिम लोग तक है वो वहाँ तक उनकी बात को समझाया जाए और इस तरीके से वो ये बात एकदम बिल्कुल संभव है। क्या जनसुराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? बिल्कुल हिस्सेदारी मिलेगी जनसुराज में। जिनकी जैसे जैसे संख्या होगी उनको वैसे हिस्सेदारी मिलेगी। और आज तक संख्या से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है किसी और जो राजनीतिक पार्टी हैं वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जनसुराज जो कह रही है वो एकदम ये बात 100% सत्य है कि ये वो करके दिखाएंगे। क्या जनसुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? बिल्कुल महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी, उनको आगे बढ़ाने का बिल्कुल एकदम जनसुराज पूरी प्रयास करेगी कि आगे से आगे बढ़ के निर्णय लेने का वो महिलाएं निर्णय ले सके, ऐसे पोजीशन पे जनसुराज लेके जाएंगी महिलाओं को। बाकी दलों से जनसुराज कैसे अलग होगा? बाकी दलों से जनसुराज को मैं इसलिए अलग होता हुआ देखता हूँ कि बाकी राजनीतिक पार्टी जो बहुत सारे योजनाएं चलाई, बहुत लोग पावर में आए, बहुत लोग सरकार बनाए, तो बहुत सारा योजना जागरूकता अभियान चलाया गया कि वोटरों को जगाया गया, लेकिन जनसुराज जो बात कह रहे हैं वो आज तक वो उनका जो कहने का तरीका है, वो जो कह रहे हैं वो 100% ग्राउंड पे वो उतार के दिखाएंगे, क्योंकि वो लोगों को शिक्षित होने की बात कर रहे हैं। लोगों को सही में शिक्षा प्राप्त करवाने की उनका मेन मकसद है, ताकि लोग जागरूक हुए और सही तरीके से अपने वोट के पहचान को सही तरीके से समझे। लोग आज यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और दूसरी पार्टी बहुत सारा जागरूकता अभियान चला के, लेकिन वो 100% ग्राउंड तक नहीं उतार पाना, कहीं ना कहीं सक्षम नहीं रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो भारत में, इस तरह से हमने नहीं देखा है जो लोगों को इतना अवेयर करता हो।
आप अररिया ज़िले के जिस प्रखंड से आते हैं ये बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है, तो क्या आपको लगता है कि पिछड़ेपन का क्या कारण है आपके इस क्षेत्र का? यहाँ का मुख्य कारण है पिछड़ेपन का कि यहाँ पे लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, और जो लोग एजुकेट हैं वो लोग समाज को सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से एक समाज पढ़े लिखे का समाज होना चाहिए, जिससे पढ़ाई लिखाई एक ऐसी हथियार है जिससे हर कुछ इंसान समझ सकता है, लेकिन उस चीज़ की यहाँ कहीं ना कहीं बहुत अभाव है और लोग जागरूक नहीं हैं। इस वजह से जागरूक नहीं है, कहीं ना कहीं इस चीज़ की बहुत कमी है। बस इस चीज़ की कमी को देखा जा रहा है। अंत में आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अंत में हम अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी जोकीहाट विधानसभा की जनता है वो कहीं अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान दें। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। एक्चुअली यहाँ बात ऐसी है कि सरकार के योजनाओं से 15 साल पीछे चल रहे हैं लोग। सरकार जो योजनाएं निकाल रही है, गाइडलाइन निकाल रही है, उससे 15 साल पीछे। किसी का आधार कार्ड में से मैच कर रहा है, राशन कार्ड में नाम अल्टर है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो मैं यहाँ के लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में ध्यान दें और अच्छे संस्थान को अच्छे तरीके से चलने दें और उसको चलने में सहयोग करें। बस यही मेरी आखिरी प्रार्थना। तो ये थे रजी अहमद जी, जोकीहाट प्रखंड के चोकता पंचायत के युवा मुखिया प्रतिनिधि प्रशांत किशोर की जनसुराज के साथ जुड़कर अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ बिहार को बदलने की इस मुहिम में लगातार उनका साथ दे रहे हैं।